कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप कश्यप एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक अपनी ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके लोगों के अंदर जुनून और जज्बे की आग लगा देगी। दोस्तों, आपकी मुसीबत इस दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत तो नहीं है। आपकी मुसीबत से भी बड़ी बड़ी मुसीबतों में घिरे हुए लोग इस संसार में रहते हैं, जिन्होंने अपनी मुसीबत के सामने घुटने नहीं टेके और उस मुसीबत को मुंह तोड़ जवाब देकर उसके सीने पर अपनी विजय पताका फहराई है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जन्म से ही अपंग था, जिसके शरीर में कमर से नीचे का हिस्सा ही नहीं था। बिना पैरों से जन्मे इस व्यक्ति का नाम जानते हैं दोस्तों क्या था? इस व्यक्ति का नाम था जॉन क्लार्क। दक्षिण अमेरिका के ओहियो में जन्मे जॉन क्लार्क को जब उसके माता पिता को पता चला कि उनके ऐसी संतान ने जन्म लिया है जिसके पीठ के नीचे से पैर ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी इस संतान को त्याग दिया। दोस्तों, जॉन क्लार्क को एक पालन घर में छोड़ दिया गया। वहाँ पालन घर में जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया और एक घर से दूसरे घर, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, स्कूल पे स्कूल और पालन घर से पालन घर बदलते चले गए, लेकिन जॉन क्लार्क को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। दोस्तों, इतनी मुसीबतों के मारे मारे घूमने के बाद भी सब कुछ टूटा, लेकिन जॉन क्लार्क का जज्बा नहीं टूटा दोस्तों। और एक समय वो आया जब सन 2015 में जॉन क्लार्क को एक वृद्ध लेडी किम्बरली ने अडॉप्ट किया। दोस्तों, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बात ओहियो के जॉन क्लार्क बखूबी साबित करते हैं। एक जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण जॉन का जन्म बिना पैरों के हुआ है। दोस्तों, उन्होंने जीवन की सभी विपरीत स्थितियों को पीछे छोड़ा और आज एक प्रो फ्री स्टाइल रेसलर बन चुके हैं। क्लार्क कोडल रिग्रेशन सिंड्रोम से पीड़ित है। यह एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जो रीढ़ के निचले हिस्से के विकास को रोक देती है। हर 1 लाख जन्मे बच्चों में से लगभग 5वां हिस्सा इस स्थिति से प्रभावित होता है। दोस्तों, युवा उम्र में जॉन को पालन घर में लाया गया, जहां पालन घर की किम्बरली ने सन 2015 में उन्हें अपना लिया। जॉन को अपनी शारीरिक बनावट के कारण कई बार मजाक भी झेलना पड़ा, लेकिन जॉन अपने लक्ष्य से तृण मात्र भी विचलित नहीं हुए। दूसरी क्लास से ही उन्होंने एथलेटिक्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और रेसलिंग में अपनी रुचि बढ़ाई। दोस्तों, वो कहा जाता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदगी से पहले बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, एक बार एक इंटरव्यू में जॉन ने बताया था कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मेरे पैर नहीं थे, लेकिन नफरत करने वालों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को ऊपर उठाने के लिए उस नफरत को अपने जुनून में बदल दो, क्योंकि नफरत करने वाले ही आपके सबसे बड़े प्रशंसक होते हैं और इसी नफरत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जॉन ने बताया कि जब उन्होंने रेसलिंग शुरू की तब उन्हें नहीं पता था कि विरोधियों से के साथ कैसे बात करनी है, विरोधियों के साथ उन्हें कैसे काम करना पड़ेगा। कुछ बच्चे तो उनके साथ कुश्ती करने से डरते थे, लेकिन कई ट्रायल के बाद और त्रुटियों के साथ जॉन ने रेसलिंग को अपना कैरियर चुना। दोस्तों, जॉन अपनी माँ किम्बरली से बहुत प्यार करते हैं। रेसलिंग में आने से जॉन का स्कूली अनुभव भी अच्छा रहा। आज वो एक प्रो फ्री स्टाइल रेसलर हैं। दोस्तों, जॉन क्लार्क दिन में 2 बार प्रैक्टिस करते हैं और अपनी बॉडी को फिट और मजबूत रखने के लिए सप्ताह में 6 दिन प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, जॉन कहते हैं कि सबसे बड़ा पार्ट जो मैंने सीखा है वो ये है कि हर चीज़ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती। आपके पास जो है आपको उसी के साथ कम करना होगा, और एक बार आपको उसकी आदत हो गई तो फिर आपके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, 22 साल के जॉन ने बताया कि वो अपनी पालने वाली माँ किम्बरली को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और हर समय वो उनके साथ खड़ी रही और उन्होंने कभी उन्हें विकलांग होने का एहसास नहीं होने दिया। दोस्तों, अपनी सफलता का श्रेय जॉन क्लार्क अपनी मां को देते हैं। दोस्तों, अभी 1 सप्ताह पहले ही जॉन क्लार्क ने अपने हाथों से 20 मीटर की दूरी मात्र 4 सेकंड में दौड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। दोस्तों, अपने हाई स्कूल की पढ़ाई नॉर्थ ईस्ट ओहियो के मैसिलोन वॉशिंगटन हाई स्कूल से करने के बाद उन्होंने रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया। वो अपनी शुरुआती सभी कुश्तियाँ हार गए, लेकिन जॉन ने कभी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। और फिर एक दिन वो आया जब उन्होंने सीनियर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और वो उसके सेमीफाइनल तक पहुंचे। हालांकि जॉन उस चैंपियनशिप को जीत नहीं सके, लेकिन इस हार ने उन्हें बहुत मोटिवेट किया और देश विदेश में वो फेमस हो गए। फिर जॉन ने कैलिफोर्निया में हुए पैरालंपिक नेशनल में भाग लिया और उन्होंने जून 2016 की 100 मीटर, 400 मीटर में सबसे तेज दौड़ने वाले रनर का रिकॉर्ड बनाया।
दोस्तों फिलहाल जियोन केंट स्टेट यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही वो अपनी रेसलिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। दोस्तों जियोन ने कभी खुद को लोगों की सिंपैथी का मोहताज नहीं समझा। दोस्तों जियोन ने अपनी पीठ पर नो एक्सक्यूज़ का टैटू लिखवा रखा है। दोस्तों 10 अगस्त 2018 को नेटफ्लिक्स ने जियोन की लाइफ पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ की। दोस्तों जियोन की कहानी हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें निराशा के अंधेरे में घुट घुट कर मरने के बजाय आशा की किरण के साथ जीवन के संघर्ष का आनंद देती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।